हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। एक और बेहतरीन वीडियो यहाँ पे 5.2 की 10th क्लास, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सबके लिए आ चुके हैं 5.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट तो देखो पता नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो बनाएंगे हम। 20 मिनट की वीडियो से ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि लंबी वीडियो में ज़्यादा मज़ा नहीं आता पढ़ने का, है ना। शॉर्ट वीडियो के हिसाब से आपको छोटे छोटे वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे करवा दिया जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पेरेंट्स को याद कर लीजिएगा, एक बार उनके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिएगा और उनको याद करके हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि कहते हैं ना कि टूटता तारा देखकर बस एक रजा याद आती है, टूटता तारा देखकर बस एक रजा याद आती है, आंखें बंद करता हूं कुछ भी मांगने के लिए तो सबसे पहले मां याद आती है, तो सबसे पहले मां याद आती है। तो आंखें बंद करके एक मिनट के लिए अपने पेरेंट्स को याद कर लीजिए और चले फिर स्टार्ट करते हैं 5.2 के। तो फिल इन द ब्लैंक हमें बताना है कि भाई कुछ टेबल दी गई है, फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं 5.2 में। और स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि पूरी 5.2 में हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को जितना हो सकेगा उतना शॉर्ट मेथड से मैं बताने की कोशिश करूंगा, है ना। अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन के अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले में दिया गया है कि ए का मान दिया गया, डी का मान दिया गया, एन का मान दिया और ए एन का फाइंड करना है। टेबल पूरी आप करेंगे, कंप्लीट टेबल मैं यहां पे नहीं करवाने वाला हूं, पहले बता देता हूं आपको। ए का मान आपको दिया गया भाई 7, डी की वैल्यू आपको दी गई है 3, एन की वैल्यू आपको दी गई है 8 और ए एन आपको फाइंड करना है। एन आपको फाइंड करना, तो सिंपली हम ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एन इक्वल टू होता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए एन की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है। ए का मान होता है आपके पास 7 प्लस 8 माइनस वन इंटू में 3। तो ए एन इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस वन कितना हो जाएगा 7, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 28, है ना। ए एन की वैल्यू हमारे पास 28 आ गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक और पॉइंट मैं यहां पे आपको बता देता हूं जो पॉइंट में दिया गया है। ए की वैल्यू आपको दी गई है -18.9, ए की वैल्यू आपके पास है -18.9, डी की वैल्यू है आपके पास 2.5 और एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और एन की वैल्यू आपके पास 3.6। एन की वैल्यू हमारे पास 3.6। सिंपल ये सारे वैल्यू जो होते हैं हमें गिवन है। चलिए फाइंड करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की वैल्यू रख दी 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू हमारे पास 2.5। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब यहाँ पे -18.9 है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का आ जाएगा, मतलब 3.6 प्लस 18.9 प्लस इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 2.5। ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 11 और 11 और 1 12 और ये आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, ये आ गया 22.5 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो n माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5 अपॉन में 2.5। इसको कैंसिल आउट करोगे एक दूसरे से तो n माइनस वन इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस में 1 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्लियरली दिख रहा होगा सभी को, बिल्कुल सही तरीके से दिख रहा है भाई, है ना। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 5 पॉइंट है, टेबल सी दी गई है 5 पॉइंट है, जिसमें 5 पॉइंटों में एक तो मैंने पहला करवा दिया और एक मैंने 4th पॉइंट करवा दिया। जैसे भी मेरे को ऐसा लगेगा भाई ये थोड़ा टफ है, मेथड वही रहेगा, सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको कह रहा है 13th टर्म, तीसरी टर्म हमें फाइंड करनी है एपी की। और जो हमें एपी दी गई है, एपी हमें दी गई है 10 7 4, 10 7
4 एज इट इज चलती जाएगी। अब यहां पे ध्यान से देखो, जब एपी 13th टर्म फाइंड करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको दी जाएगी तो n-1 से आप d को मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपली यहां पे अगर मेरे को a30 फाइंड करना है तो मैं करूंगा a प्लस में 29 इंटू में d, a प्लस में 29 इंटू में d, यहां पे हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू वही होती है जो फर्स्ट टर्म होती है, ये वाली, ठीक है। d की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, यदि यह एपी में है तो हमसे इसने क्लियरिफाई नहीं करवाया कि भाई एपी में है या नहीं है, पहले क्लियरिफाई करो, जस्टिफाई करो, पहले नहीं करना। तो डायरेक्ट अगर एपी दी गई है तो हम क्या कर लेंगे, 7 माइनस 10 मतलब हमारे पास आ जाएगा -3 कॉमन डिफरेंस। तो सभी में फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जब आपको ये बोले कि भाई जस्टिफाई करना है पहले आपको कि एपी है या नहीं है, तब आपको करने की जरूरत है, लेकिन इस कंडीशन में आपको करने की जरूरत नहीं है। 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू जो है वो पुट कर दो, तो a30 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू में -3, तो a30 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 87 और आंसर आ जाएगा -77। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपके पास -77। ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर हम इसमें बात करें तो आपको बोला है, ये बोला हमें -3 -1/2 और फिर है 2 एज इट इज चलती जाएगी और इसकी 11th टर्म फाइंड करनी है। यही हमारे पास एपी है, -3 -1/2। ठीक है, ए का मान यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, ए का मान हमारे पास यहाँ पे है -3, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -3 है। अच्छा, डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो -1/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, तो 3 में से माइनस का 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा 2.5 बचेगा, या कह सकते हैं 5/2 भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/2 बचेगा। ठीक है, 11th टर्म फाइंड करनी है तो a11 फाइंड करने के लिए a प्लस में क्या आ जाएगा भाई 10d आ जाएगा, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 है, प्लस 10 इंटू में -5/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो -3 + 25 और आंसर आ जाएगा 22। इज दैट क्लियर? आंसर आ जाएगा 22। ठीक है ना भाई, ये जो है 2 का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अपना सेकंड नंबर। चलिए अब थर्ड के बारे में बात करते हैं। किसी को भी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन कर सके और बच्चों को दोबारा फिर से समझा सके। हमारा वीडियोस बनाने का यही मोटिव है कि आपको सरल भाषा में और आपको अपनी भाषा में सही क्वेश्चंस बताए जाएं, कंप्लीट सॉल्यूशन आपका एनसीईआरटी मैथ का करवाया जाए, ये मेरा मोटिव है यहाँ पे। अच्छा, 3 का क्वेश्चन देखो। 3 का क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी कभी आपको ऐसा देखने को मिले, कैसा देखने को मिले, ऐसा देखने को मिले, तो समझ जाना वो मैं ही हूं, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये देखो A1 A2 और A3 यही नहीं है, 1 2 3 ही जरूरी नहीं है, 5 6 7 भी हो सकता है, 7 8 9 भी हो सकता है, 10 11 12 भी हो सकता है। मतलब किसी भी एपी की, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी 3 टर्म आपको उठा लेनी है, कोई भी 3 टर्म, तो उनमें हमेशा क्या देखने को मिलता है कि जो सेकंड टर्म होती है वो फर्स्ट और थर्ड के सम के हाफ के इक्वल होती है, या ये भी कह सकते हैं कि सेकंड का जो डबल होता है वो फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बहुत काम में आएगी इस पर्सन में कि कोई भी किसी भी एपी के जो लगातार 3 टर्म्स होंगे उनमें ये कंडीशन जरूर से जरूर फॉलो होगी, जरूर से जरूर फॉलो होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहला ही पर्सन हमें दिया गया है, पहला ही पॉइंट है 2 है और 26 है। अब बताओ, अब इसमें कंप्लीट मेथड सोल्व करोगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपके पास A1 का मान है, वही A है, और वही आपके पास कितना है 2 है। ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब A3 जो है वो होता है A प्लस में 2D, और A प्लस में 2D की वैल्यू कितनी है आपके पास 26। अब यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर आप किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, D की वैल्यू फाइंड करोगे। चलो करते हैं, A की वैल्यू पुट कर दी हमने 2 + 2 इंटू में D इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो 2D इज इक्वल टू आ जाएगा 26 माइनस का 2, तो 2D इज इक्वल टू 24, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया आपके पास 12 आ जाएगी। अब कौन सी टर्म पूछी है, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड टर्म पूछी है। सेकंड टर्म क्या होता है A प्लस में D, ठीक है ना, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस में D, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ये A2 ही तो है, A प्लस में D, A की वैल्यू आपके पास 2, D की वैल्यू आपके पास 12,
और आंसर आ जाएगा आपके पास 14। आंसर क्या आ जाएगा भाई 14। अच्छा सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम समझना चाहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब जो उस तरीके से अगर हम इसको करना चाहें तो फर्स्ट टर्म ये और थर्ड टर्म ये, तीन टर्म होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो सेकंड जो है वो होगा फर्स्ट a1 प्लस a3 के हाफ के इक्वल होगा। a1 आपके पास 2 प्लस a3 आपके पास 26 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 अपॉन में 2 मतलब कितना आ जाएगा 14। क्या 14 ही आया आपके पास आंसर? जिस भी मेथड से आप करना चाहो गलत नहीं है, गलत नहीं है, सिंपल सी फिर से बता रहा हूं ये। लेकिन ये दोनों मेथड हमें समझने इसलिए जरूरी है कि ये जो मेथड है ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको 3 ब्लैंक ही मिल जाए, लगातार 3 ब्लैंक ही मिल जाए, तब क्या करोगे भाई? क्या करोगे? कुछ नहीं होगा, समझ गए ना? तो तब ये अप्लाई नहीं होता। जब ये ऐसा दिया गया हो आपको, मान लो ये दोनों दिए गए हो तो भी ये फाइंड कर सकते हो, ये दोनों दिए हैं तो ये कर सकते हो, और पहला और तीसरा दिया है तो दूसरा कर सकते हो, तब ये मेथड आपको अप्लाई करना है। क्लियर है? बाकी अदरवाइज ये लॉन्ग मेथड चलेगा। दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये वो तरीका है, ये वो तरीका है। ये कौन सा तरीका है? वो तरीका है। ठीक है, चलिए भाई सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो आ जाएगा आपके पास बॉक्स है, बॉक्स दिया गया है, बॉक्स बना दिया, बॉक्स में डाल दिया सामान। क्या डाल दिया भाई? सामान डाल दिया। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो फर्स्ट टर्म पूछी आपसे, फर्स्ट सेकंड आपके पास दी गई है और आपसे थर्ड पूछी है। तो ए सेकंड आपके पास कितना है भाई? 13। और ये 13 किसके बराबर है? ए प्लस डी के बराबर। A4 आपके बराबर किसके है भाई? 3 के। और ये किसके बराबर है? A प्लस में 3D के। सिंपल सी बात है। तो ये दो इक्वेशंस आ गए आपके पास। क्या इक्वेशन आ गई? A प्लस में D बराबर में 13, समीकरण नंबर 1, और A प्लस में 3D बराबर में 3, समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली टर्म्स जितनी भी होंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 2D, क्योंकि माइनस प्लस का D और माइनस का 3D, तो माइनस का 2D बच जाएगा। 13 में से 3 गए तो आपके पास 10 बच जाएगा, और D बराबर आ जाएगा 10 अपॉन में माइनस का 2। तो कैंसिल आउट करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। ये तो D की वैल्यू आई। हमें क्या फाइंड करना है? हमें A भी तो फाइंड करना है। तो अब ये वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, इसमें कर देते हैं। चलो A प्लस में D इज इक्वल टू आपके पास 13, तो A प्लस में -5 बराबर 13, तो A माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 13 प्लस 5, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 18। आई बात समझ में? तो A और A1 तो बराबर ही भाई साहब। A1 बराबर है A, तो बराबर कितना है आपके पास? 18। तो एक चीज तो आपके पास आ चुकी है, पहला यह आ जाएगा 18। अच्छा थर्ड की बात करें तो A3 होगा आपके पास A प्लस में 2D, A प्लस में 2D। A की वैल्यू आपके पास 18 प्लस में 2, D का मान है माइनस का 5। ठीक है भाई, 18 माइनस का 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो ये आंसर आ जाएगा आपके सामने। बोलो भाई, बोलो कैसे? समझ में आ रहा है? ऐसे हम एपी में फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर कोई भी पद आपसे पूछा जाए तो वो हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। चले अच्छा तीसरा पॉइंट हम अभी इसमें करने वाले हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा। तेरह मिनट की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी ही हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे। 10th क्लास में 98-99% आपको हासिल करनी है, इससे कम टारगेट नहीं रखना, और यही टारगेट आपको लेकर चलना है और आप हासिल भी करोगे। मुझे विश्वास है, आपको नहीं होगा, मुझे आप लोगों पर विश्वास है कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जरूर एक ना दिन ऐसा काम करके दिखाएंगे कि दुनिया वाले ये कहेंगे, सलाम उनको करेंगे कि भाई ये काम वास्तव में जीनियस लोग ही कर सकते हैं, और आप लोग जीनियस हो। शक नहीं करना है खुद के ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा रखना है बस। बिलीव इन योरसेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास रखो। दुनिया में हर चीज आसान हो जाएगी, हर चीज आसान हो जाएगी, हर मुश्किल छोटी सी लगने लगेगी। याद रखना, जब कोई भी समस्या पैदा होती है तो उससे के साथ ही उसका समाधान भी पैदा होता है, बशर्ते हमें वो नजर चाहिए जो उस समाधान को निकाल सके, उस समाधान का पता लगा सके। अब वो नजरें किसी किसी के पास ही होती है। हमारी बात समझ में? अब आपको भी लगातार मेहनत करते हुए चलना है,
साथ हमारा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। क्या करना आपको, बस लगातार मेहनत करते चलना है, जैसी मेहनत कर रहे हो वैसी करते रहो, बस टाइम टेबल बनाओ, उसी के अनुसार पढ़ो। चलिए आगे बात करते हैं। 3 का पॉइंट जो है वो आप खुद करोगे, मैं 4 का बता देता हूं। 4 का पॉइंट हमारे पास 4 है, माइनस का 4, ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है, 4 ब्लैंक दिए गए और ये 6। तो ये A1 है, ये A1 है, ये A2 है और A3 है, A4 है, A5 है और A6 है। तो A1 आपको दिया गया है माइनस का 4 और यही क्या होता है A, वेरी सिंपल। अच्छा A6 आपको क्या दिया गया है, A प्लस में 5D होता है और यही क्या होता है 6। A की वैल्यू इसमें पुट कर दो, माइनस का 4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। तो 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 और D की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में 5, मतलब क्या आ जाएगा 2। आपके पास वैल्यू आ गई 2, D की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 4 है, माइनस 4। तो ये है A2, A3, A4, A5। A2 होता है A प्लस में D। तो A2 A क्या है भाई, माइनस का 4 प्लस में D 2, मतलब क्या है माइनस का 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 2। A3 होता है A प्लस में 2D। A की वैल्यू आपके पास माइनस 4 प्लस 2 इंटू में D का मान भी 2, तो माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0। तो A3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। A4 हम मान निकाल लेंगे तो A प्लस में 3D, ठीक है भाई, A प्लस में 3D, तो माइनस 4 प्लस 3 इंटू में 2, ठीक है भाई, तो माइनस का 4 प्लस का 6 इज इक्वल टू 2। तो A4 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2 और A5 इज इक्वल टू आ जाएगा A प्लस में 4D, ठीक है भाई। A की वैल्यू है माइनस 4 प्लस 4 इंटू में 2, माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4, ठीक है, माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगी वैल्यू 4। ये सारे के सारे आंसर यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना, 4th पॉइंट। बिल्कुल क्लियर भाई, क्रिस्टल क्लियर तरीके से यहाँ पे आपको समझा रहे हैं हम। बाकी जो 2 पॉइंट बच गए वो आप खुद करोगे, समझ में आ रहा है, खुद को करना है, खुद करोगे तभी काम बनेगा। वो कहावत तो सुनी होगी, खुद मरे स्वर्ग दिखता है, वो कंडीशन आपके सामने नहीं आने देंगे, आपको चीजें बताते रहेंगे। 4 की क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, जैसे मैं साइड में होता हूं क्वेश्चन करके, आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके वीडियो को और उतार लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ो क्वेश्चन सॉल्व करो तो कहीं अगर बीच में अटक जाओ तो आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी ये दिया गया है 3, 8, 13, 18। एपी है आपके पास 3, 18, 13, 18 और 78। हमें ये पूछा है कि 78 इसकी कौन सी टर्म है, ये पूछा है भाई 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18, 78, ठीक है। हमें ये पूछा है कि जो 78 है इसकी कौन सी टर्म है। अब देखो यहां पे जब विच टर्म आपको दिख जाए और एक हाउ मेनी टर्म दिख जाए। अब इन क्वेश्चंस में जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भाई हमें पता कैसे लगेगा कि हमें इसमें फाइंड क्या करना है, सबसे बड़ी समस्या होती है। तो ये जब विच टर्म दिख जाए आपको, हाउ मेनी दिख जाए, तो दोनों कंडीशंस में आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 3, d की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 मतलब आ जाएगा आपके पास 5। अच्छा n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और an की वैल्यू आपके पास nth टर्म आपके पास 78। चलो रख दो फिर वो में a n इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। a n की वैल्यू क्या आ जाएगी 78, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है भाई 5, ठीक है। इस 3 को इधर ले आओ तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 5 और ये आ जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 5, ठीक है भाई। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन में 5, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर कहां पे आ जाएगा डिवाइड में और ये आ जाएगा 15, ठीक है ना, 15 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 15, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस में 1 मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। तो हम कहेंगे कि a16 हमारे पास कितना है भाई 78 है। 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 78। इस एपी का 78वां पद जो है वो 16वां पद जो है वो 78 होगा, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके पास 5.2 के
नेक्स्ट वीडियो में भी हम 5.2 ही करेंगे, मतलब कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगी पूरी 5 की एक्सरसाइज की। और जो लास्ट वीडियो करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद, उसमें कुछ हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपके एग्जांपल्स भी होंगे, जिसमें आपके अदर किसी बुक के जो MCQ हैं जो भी मेरे को अच्छे लगेंगे वो मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो बेस्ट कलेक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको 3 काम करने हैं। एक वीडियो को शेयर करना है, एक सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि भाई आपको जो क्वेश्चन बताए गए इनमें से किसी में भी डाउट बच जाता है वो बताओगे आप, और अदर किसी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन है आपको जिसमें प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन करवा दिया जाए। इतनी सी भी समस्या नहीं रहने दी जाएगी। ओके, जय हिंद।